अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है रिव्यू और क्लास 8 का 4th चैप्टर है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने सर्कल लगाना है, ठीक है, जो ऑप्शन ठीक है उसका। इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पेयर्स। एक नंबर है, उसके जो फैक्टर बनते हैं अगर वो जोड़े नहीं बन रहे तो वो क्या है। आप कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ऐसे दायरा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो आपके पास बन रहा है वो बन रहा है फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज द इनवर्स। सो स्क्वायरिंग का ये इनवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64 है, आप चेक कर लें। 4 6 96, ठीक है। तो ये है 6 6 36, 496 रह गया। 6 × 6 कितना हो जाएगा 12। इसको 4 से ज़रब दें। 4 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 1 4, सही है। तो ये 64 हो जाएगा। ये खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ इसके बाद जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो उसमें है कि 104 इज द स्क्वायर रूट ऑफ। तो 104 किसका स्क्वायर रूट है ये भी चेक करते हैं, ठीक है। अ, आपके पास है 10 816। इसका मैं स्क्वायर रूट चेक करता हूँ, आखिरी वाला जो है। अ, ये देखें, जोड़े बन गए, एक रह गया, एक एक एक, 0 8 नीचे उतारा, एक एक यहाँ पे 2 हुआ। अब 0 8 से बात नहीं बननी, 16 भी नीचे उतार लिया, ठीक है। तो इधर एक 0 जाएगा, इधर भी एक 0 जाएगा, साथ में मैं 4 रख लूँ, इधर भी 4 रखूंगा। 4 4 16, 4 0 0 1, 4 4 16, ठीक है। 4 0 0 1 हो गया, तो 4 2 8। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला ठीक है, ठीक है। अब आपके पास एक और है, स्क्वायर रूट ऑफ ये कौन सा है, 21,609। इसका आपसे स्क्वायर रूट मांगा जा रहा है कि वो क्या होगा, ठीक है ना। 21,609 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लें। 609 स्क्वायर रूट 1 1 1, ये 116 हो गया, ठीक है। अब 1 1 2, ये 116 है। अगर मैं 5 करूं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा। अगर 6 करूं, 6 6 36 और 6 2 12, नहीं 5 के साथ 5 और इधर भी 5, देख लें आप। 5 5 25, 2 5 2 10, 2 12, ये भी नहीं होना। इसका मतलब है कि मुझे 4 के साथ करना पड़ेगा। 4 4 16, 1, 4 2 8 1 9, तो ये 0, ये 2, ठीक है। अब 0 9 को भी नीचे ले आए ताकि ये काम हो जाए आगे। ये हो जाएगा 28। अब इसके साथ मैं क्या लगाऊं कि हो जाएगा, अगर मैं 7 लगा लूं, 7 7 49, आखिर में 9 है ना। 7 7 49, 7 8 56 जमा 4 50, 5 7 2 14 जमा 5 नहीं 60, ये देखे ना। 7 7 49, 4 हासिल, 7 8 56 जमा 4 60, ये हो गया। 7 2 14 जमा 6 20, ठीक है। बहरहाल आप कर लें, इतना मसला नहीं है। तो ये है 147। अब अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट इसको देखता हूँ कि इस पे क्या हो सकता है, ठीक है। ये 147 हो गया। क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3। क्यूब का मतलब पावर 3 होता है, ठीक है। ये भी हो गया एफ का, ठीक है। और इसके बाद क्या है जी। तो जी का सिंपल है, 17 को 17 से ज़रब दें। 7 7 49, 7 1 7 4 11, 1 7 7 1 1 1 9, 7 6 1 6 7, नहीं 9, 1 7 8 1 1 2, मल्टीप्लाई बाय कितना है 17, 7 9 63, 7 8 56 जमा 6 62,
और 6 7 2 14 जमा 6 20 1 9 9 1 8 1 2 तो 3 2 1 2 9 11 1 8 9 2 2 4 ठीक है 4913 ये वाला ठीक है। तो जी का जो ऑप्शन है वो 3 है। इसके बाद एच है। एच का भी देखते हैं, मैं इसको जरा पहले क्लीन कर दूं ये वाला। अच्छा एच क्या कह रहा है 40 इज द क्यूब रूट ऑफ, तो इसमें से कौन सा है जिसका वो क्यूब रूट बन रहा है 40 ठीक है। तो 16,000 का मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखें क्यूब रूट है तो इसको क्यूब ले लें। 40 ज़रब 40 ज़रब 40 देखते हैं कौन सा बनता है। 4 4 16 16 चौक 64 और 3 जीरो, तो 64 3 जीरो देख लें, ये फर्स्ट वाला है ठीक है। तरीका आपको समझ आ गया कैसे फाइंड करते हैं। एच है, एच हो गया। इसके बाद है आई, क्यूब रूट ऑफ ये 729, 729 का आपने क्यूब रूट करना है सही है। अगर 7 ले लें तो 7 7 ज़रब 7 7 7 49 49 ज़रब 7 7 9 ये नहीं हो सकता ठीक है। तो है 729 ठीक है, उसका आपने कौन सा रूट निकालना है क्यूब। अगर हम 9 के साथ देख लें तो 9 8 72 9 9 1 9 हो सकता है। 81 का फिर 9 कर लें तो 9 9 81, इसका मतलब ये हो सकता है ये ठीक है। क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेथड करना है फैक्टराइजेशन का और स्क्वायर रूट फाइंड करना है ठीक है। 841 है, इसका आपने करना है सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक मसला ये हो जाता है कि अब 841 है ना, ये 3 के साथ नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 नहीं होता, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसका जो बेहतरीन तरीका मेरे पास है वो ये है कि आप इसका डिवीजन मेथड से अपने पास फाइंड कर लें और फिर यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें। कैसे देखें, ये 2 है, 2 2 4 4 रह गया, 41 मैं नीचे करूँ, ये 2 2 2 2 कितना हो गया 4। अब मैं इसको क्या करूं, अगर 9 के साथ करूं सही है 9, तो ये भी 9 होगा, 9 9 81 8 9 4 36 जमा 8 44 ठीक हो गया ना, ये खत्म हो गया 29। तो मैं कहूंगा कि 29 को 29 से ज़रब देना तो ये आता है, क्योंकि 29 खुद भी प्राइम है, तो बस बात खत्म हो गई। 841 स्क्वायर रूट तो कितना होगा 29 स्क्वायर बन रहा है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 29 स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, जैसे क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 ठीक है। तो ये कैंसल 29। आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। 1225 है, अब ये आसान है, इसका कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि आखिर में 5 है तो हम कर सकते हैं। ये देखिए 5 है, प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट फैक्टराइजेशन ठीक है। 5 2 10 5 4 20 5 5 25 फिर 2 फिर 5 5 4 20 5 9 45 7 7 7 49 ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, 1225 स्क्वायर रूट होगा 5 स्क्वायर ज़रब 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा। 5 स्क्वायर से 5 आएगा, 7 स्क्वायर से 7 आएगा, 5 7 35 इसका जवाब होगा। सी क्या कहता है 1764, ये भी इजी है क्योंकि आखिर में क्या है 4 है, तो इसके रूट्स ये फैक्टर्स आराम से बन जाएंगे। 2 2 8 16 2 8 16 2 2 4 फिर 2 2 4 2 4 2 1 ठीक है, 441 आ गया। अब इसको चेक करते हैं 441 किस पे हो जाता है, 3 पे ट्राई करते हैं। 3 1 3 1 रह गया 14 3 4 12 21 रह गया 3 7 21 ठीक है। अब देखें 147 है, ये 3 पे ट्राई कर लें। स्क्वायर रूट है ना, याद है मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर एक दफा आ रहा है तो दूसरी दफा भी आना चाहिए। अगर स्क्वायर है, क्यूब है तो एक दफा आया है तो 3 दफा आना चाहिए सेम, जैसे 2 एक दफा है तो 3 दफा 2 होना चाहिए। अब स्क्वायर है तो ये 3 दफा 2 दफा 3 होना चाहिए। 3 4 12 27 रह गया, 3 9 27, अब 7 है, 7 7 49। तो इसका मतलब है कि 1769 से हमारे पास आ रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
7 स्क्वायर। इससे क्या आएगा, 1729 स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सब पे होगा तो अलग अलग करके ये आएगा 2 3 7 6 7 42। ठीक है, एक स्टेप फर्दर जाते हैं। सी के बाद क्या है, डी 2500 बटा 961। 961 का अभी आप लोग में से किसी को याद होगा, 961 मैंने आज कहीं पे किया हुआ था, लेकिन चले मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ। हमारे पास है 2500। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, 2500 का अलहदा से करेंगे, 961 का अलहदा से करेंगे। ठीक है, 2505 5 5 25। ठीक है, फिर 5 5 10 50। ठीक है, तो 100 है, 10 10 100। बस जो दो जोड़े बन रहे हैं, बस आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर अगर वो ये कहते कि प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आपने करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी फैक्टर स्क्वायर है तो दो फैक्टर निकालने, कोई भी हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो 961 है। 961 अगर आपके जहन में नहीं आ रहा तो ये कर लें इसका। ठीक है, 3 3 3 9 61 है, सारा उतार दें, 3 3 6 हो जाएगा, एक एक और ये एक 31 से आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 31 ज़रब 31। अब ये बड़े मुश्किल होते हैं, क्यों, क्योंकि 31 तक आपको जाना पड़ता है और 31 खुद एक प्राइम है। अच्छा, तो 2500 बटा 900, ये आ जाएगा जनाब इसका स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा आपके पास 5 ज़रब 5 ज़रब 10 ज़रब 10। ठीक है, 2500 वाले हो गए, नीचे हो गए 31 31 नीचे वाले। ये इसका हो जाएगा 5 स्क्वायर ज़रब 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इधर हो जाएगा 31 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ऊपर वाला है 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलहदा, 10 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलहदा। नीचे 31 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलहदा। तो 5 ज़रब इधर 10 हो जाएगा और इधर 31 हो जाएगा, 5 50 बटा 31। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जवाब। अब है ई, वो है 900 बटा 9025। तो सोल्यूशन में क्या होगा, 900। ये मैं 30 ज़रब 30 भी कर सकता हूँ। ठीक है, 30 30 900। बस उन्होंने फैक्टराइजेशन मांगी है, मैं फिर बताता हूँ, प्राइम फैक्टर नहीं मांगे। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। 9 25। अब देखें 5 है आखिर में, तो 5 18 5 90, यानी 1 5 5 40 रह गया, 8 5 40, और ये 5 5 25 है तो एक जीरो लगा दें, क्योंकि 25 दोनों आपने ले लिया। 5 5 3 15, 30 रह गया, 5 30 5 1 5। ठीक है, 361 है, दोबारा वही मामला है, 361 ये है। तो ये हो जाएगा 1 1 1, 2 नीचे रह जाएगा 2, ये 61 रह जाएगा नीचे। अब अगर 9 करूंगा, ये 9 9 9 81, 8 9 2 18 6 26। ठीक है, 19, तो 19 19। ठीक है, ये आपका रफ अमल है, रफ वर्क है, और ये आपका नीट है जो आपने शो करना है। और रफ आप अपने जहन में कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर, नीचे वाले का क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर ज़रब 19 स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अब 900 बटा 2025 है, इसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, 30 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर ज़रब 19 स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट। तो 30 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसे हो जाएगा, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 19 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 5 ज़रब 19, 5 1 5 5 6 30, तो 6 बटा 19। क्या ख्याल है? अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद है जी, वो है 1.2321। अब दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि इसको आप दूसरे फ्रैक्शन में तब्दील करें जो आपके पास होता है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में तब्दील करें और उसको फिर सॉल्व करें। चले मैं यही करता हूँ, सोल्यूशन आप तरीका देख लें। 12 321 हो जाएगा, ये पॉइंट जो था उसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी जितने भी हिस्से थे उनकी जगह 0। ये देखें, चार चार हिस्से थे ना पॉइंट के बाद, तो 4 0, पॉइंट की जगह 1 बस, और इशारे खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने ऊपर वाले का अपना निकाल लेना है।
और नीचे वाले का अपना फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको 10 के साथ शुरू कर लूं तो ये हो जाएगा, फिर 10 के साथ करूं तो 100 हो जाएगा, फिर करूंगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखें, अगर मैं 3 के साथ करूं, ठीक है, तो हो जाएगा 3 4 12, 3 1 3, 3 7 21, चूंकि दोनों लिए तो ये 0, ठीक है। इधर भी दोनों लिए थे, आप 0 लगाते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन दरमियान वाले की सेंस बनती है। फिर 3, एक दफा 3 आया तो दूसरी दफा मुझे शक है कि आएगा। 3 1 3, 11 रह गया, 3 3 9, 10 रह गया, 3 3 9, ठीक है। फिर क्या है, 7 है, तो क्या आएगा, 17 आएगा, नहीं होना। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इधर एक मिस्टेक है। 3 1 3, 11 हो गया, 3 3 9, दो रह गए 20, 3 6 18, 2 27, 3 9 27, ठीक है। अब दोबारा इसका करते हैं 1369 का। 1369 का मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो। 3 3 9, 4 रह गया 69, 3 3 क्या हो गया, 3 3 6। अब मैं अगर 3 करूंगा, 3 नहीं 3 नहीं, 4 5 6, 6 6 36, 7 करूंगा, 7 7 49, 7 6 ये हो जाएगा 7 7 7 49, 4 ऊपर आ गया, 7 6 42 जमा 4 46, 37। ये देखें, ये आप वैसे नहीं फाइंड कर सकते थे, बड़ा लंबा चौड़ा काम था, ठीक है। तो 37। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 12,321 बटा 10,000, यह बराबर है 3 ज़रब 3 ज़रब 37 ज़रब 37 बटा 10 10 10 और 10, ठीक है। अब क्या इसका फर्दर मतलब क्या बनता है, इसका फर्दर मतलब ये बनता है कि 12,321 डिवाइड, ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 स्क्वायर ज़रब 37 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बाय 10 पावर 4 इसका स्क्वायर रूट। तो ये है 3 पावर 2 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। 37 स्क्वायर 1/2, ठीक है, 1/2। नीचे वाला 10 पावर 4 है, इसका भी 1/2। ऊपर वाला 2 2 कैंसिल 3, नीचे वाला ये फिर 37 हो जाएगा डिवाइड बाय नीचे वाला 10 पावर 2, तो 3 7 21, 3 3 9 10 11, इससे 111 आएगा, नीचे वाले से 10 10 100 आएगा, ठीक है। तो ये 1.11 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 0 2 इंचों की जगह और 1 की जगह इशारिया, तो ये ठीक है, 1.11, ये आपका इशारे में जवाब भी आ गया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इशारे में दिया था। एच की तरफ आते हैं, एच में क्या लिखा है, एच है हमारे पास 0.0676, इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो ये हो जाएगा 676 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1, बाकी जितने भी हिंस हैं उनकी जगह 0, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 676 इसका भी है, और 10,000 का तो अभी हमने कर लिया था, उसका और आसान कर देता हूँ, 100 के साथ कर लें, क्योंकि 4 0 है तो 2 दफा हो जाएगा, तो ठीक है। अब इधर देख लें, 676 है, 2 पे आराम से हो जाएगा, 2 3 6 और 7 है, 2 3 6 16, 2 8 16, फिर 2 1 13 रह गया, 2 6 12 18, दोनों 18 13 13 169, ठीक है। इसका मतलब है कि 676 बटा ये जो आ रहा है 10,000, ये आ जाएगा जनाब 2 ज़रबे 2 ज़रब 13 ज़रब 13, नीचे वाले का आ जाएगा 100 ज़रब 100, तो ये तो ठीक हो गया। अब मैं इसको पहले स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करता हूँ। 676 बटा ये, इसका अगर मैं ये लूँ इस तरह होगा, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर ज़रब 13 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 100 स्क्वायर, तो ऐसे ही होगा। 2 स्क्वायर का ये होगा, 13 स्क्वायर का ये होगा, 100 स्क्वायर का ये होगा, ठीक है। अब 2 स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, 13 वाला भी स्क्वायर के साथ कैंसिल, नीचे 100 वाला स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2 1 2 50 2 100, तो 13 बटा 50,
क्या ख्याल है? 13/50 भी आ सकता है, या अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो जवाबात के हिसाब से आना चाहते हैं तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। ये देखें 13/2 24/100 ये आ जाएगा 0.26। ये जवाबात में भी यही है, मैं भी आपको यही दे रहा हूँ, ठीक है। अब आई है तो आई कहता है कि 6.4009, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करूं तो क्या होगा, 64009 डिवाइड कितना 10000, ठीक है। अब ये जो 10,000 है इसका तो बस सिंपल हो गया कि 100 ज़रब 100 है, ठीक है। स्क्वायर है तो हमें दो फैक्टर्स चाहिए, वो हमें मिल गए, ठीक है। अब ये जो 64,009 है ना, इसका करना पड़ेगा। मैं अब इसका करता हूँ, आखिर में 3 है ना, तो चेक करें, 3 2 6, 4 है 3 1 3, 10 है 3 3 9, ये भी हो जाएगा 10 3 3 9 1 9, नहीं होगा। बेहतरीन तरीका ये है कि मैं ये करूँ, क्योंकि उधर फजूल में जहन कपाना है। ये तो 2 2 2 4 24 2 2 4 4, ठीक है। अब अगर मैं एक भी करूँ तो इससे ज्यादा होगा, तो मुझे अगले 2 जीरो भी नीचे उतारने हैं। अगले 2 जीरो क्यों उतारने हैं, मैं गलती कर रहा हूँ, ये 2 तो इसका आ गया, 4 के साथ 0 भी मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। अब यह है 4, ठीक है। तो 4 6 24, 6 24 है ना, तो मैं 5 के साथ करता हूँ, 5 5 25, 5 4 20 2 22, 5 रह गया नीचे, और इधर है एक एक यानी 3 3 में से 2 1, ठीक है। अच्छा जी, ये 25 जमा 45 जमा 5 कितना होगा, 50, ठीक है, कोई मसला नहीं। 15 है, 09 उतार दें, ये तो पहले हो गया था, अब ये हमने उतार दिया, ठीक है। इधर अब ये 50 है, 50 को अगर मैं 3 से ज़रब दूं तो ये हो जाएगा कितना, 150, तो 3 से ज़रब देते हैं, 3 से, 3 3 9, 3 0 0, 3 5 15, ठीक है। ये हो गया 253 ज़रब 253, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा जवाब। 253 मेरे ख्याल से खुद भी एक प्राइम है, तो इससे मसाइल बहुत है, ठीक है। अब करता हूँ 64,009 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 253 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 64,009 डिवाइड बाय ये, ठीक है, इसका हो जाएगा 253, 100 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 253, नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो 2.53 इसका जवाब है, ठीक है। 253 को चेक करते हैं, ये खुद क्या है, 1 1 1, ठीक है, एक रह जाएगा, 1 1 2, तो 53 नीचे उतार दे, तो 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 72, नहीं होना, ठीक है। मुझे लग रहा है ये भी प्राइम है। अच्छा जी, बस ठीक है, जवाब हमारे पास आ गया, आपने और क्या करना है, जब ये आएगी बात तो इसको भी देख लेंगे। आई हो गया, अब है हमारे पास आई के बाद, आई के बाद है जनाब हमारे पास क्वेश्चन 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये थोड़ा आसान है, 5 2 2 नहीं, 5 9 2 9, यही है ना। चलें सोल्यूशन इसका कर लेते हैं, 5 9 2 9, ये और ये दो जोड़े हो गए, ठीक है। 8 8 64, 7 7 49, 10 29 नीचे उतार दें, 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आखिर में 9 है, 7 7 49, मैं 7 के साथ चेक करता हूँ, ठीक है ना। 7 7 49, 7 4 28 2, 7 4 28 4 32,
3 ऊपर गया, 7 1 7 3 10, ठीक है। तो 5929, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 77, ठीक है। बी, बी क्या कह रहा है? 4096, ये अभी हमने किया था, मेरे ख्याल से 64 था इसका जवाब। देखते हैं 4096, ये तो ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, 6 6 6 36, 4 96 6 6 12, ठीक है। 6 कर लें, नहीं 6 के साथ नहीं, 4 के साथ, क्योंकि 4 4 16 भी तो आता है ना, 4 4 16 और 4 2 8 1 9, 4 1 4, ठीक है। तो ये आप कहेंगे कि 4096, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो कितना? ये मुझे वैसे ज़बानी भी याद था, मैंने आपको बता दिया था। सी क्या है? 2704, इसका सॉल्यूशन कर लें, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। इसका इस तरह करेंगे तो क्या होगा? नहीं, इस तरह नहीं, हमें ये दूसरे तरीके से चाहिए, ये वाला आसान सा तरीका है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, 5 5 25, 2 0 4, 5 5 10। अब अगर 102 कर लूँ, ये 2 कर लूँ, तो 2 ये भी हो जाएगा, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, क्लियर। तो 2704 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 52। नेक्स्ट, डी 1764, 676, सॉल्व कर लेते हैं। 1764 का अलहदा से क्या होगा? ये 4 4 16, 1 64, 4 4 4 4 8, ठीक है। अगर 2 कर लूँ तो इधर भी 2 करूंगा, 2 2 4, 2 8 16, क्या ख्याल है? ये हो गया। अब 676 का भी कर लें, ये 2 2 4, 2 रह गया, 7 6, 2 2 4, अगर 6 कर लूँ, 6 6 36, 3 6 4 6 6, 6 6 36, 6 4 24, 3 27, तो 1764 डिवाइड बाय 676, ये होगा, दोनों का अलहदा होगा, ठीक है। इसका क्या है? 42, इसका क्या है? 26, 42/26, तो ये हो जाएगा 42/26 कितना होगा? ठीक है, ये कौन सा है? 21, हाँ, 21 दूनी 42, 13 दूनी 26, ठीक है। इसका ई पार्ट देखते हैं, ये है 1444 डिवाइड बाय 81, तो इसको सॉल्व करें। स्क्वायर रूट है, फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो 1444 इसको डिवाइड करेंगे, ये देखें इस तरह बनेगा, तो 3 3 9 आता है, 4 4 16 आता है, वो ज्यादा हो जाता है, तो 500 और नीचे 44 नीचे ले आए, 3 जमा 3 6 होगा, 8 8 64 है, तो 8 के साथ ट्राई करता हूँ, ठीक है। 8 8 64, 6 ऊपर आ गया, 8 6 48 जमा 6 54, ठीक है। आप कर लें, आपको पता चल जाएगा। 81 है, इसको 9 से करते हैं, 9 9 81, खत्म। तो जवाब जो होगा वो होगा 1444 डिवाइड बाय 81। इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका मतलब है कि 38 स्क्वायर है और 9 क्या है? स्क्वायर है। अच्छा, ये याद रखें, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि स्क्वायर है, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जवाब 9 आया है ना, हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो 9 को 9 से ज़र्ब देंगे, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 38 जवाब आया है ना, इसको इसी से ज़र्ब दे दें तो ये सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, भाई इसको समझ लें। तो ये हो जाएगा 38 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ऊपर आ जाएगा 38, नीचे आ जाएगा 9, और यही आपका जवाब है। ई के बाद क्या है? एफ, तो एफ एफ 47.61, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन कर लूँ तो आसान तरीका यह है कि इसको चेंज कर लें फ्रैक्शन, ठीक है। डिवाइड बाय 100 इसलिए कि पॉइंट के नीचे एक और बाकी जितने हिंस हैं पॉइंट के बाद उनकी जगह 0, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 47 61, इसका अलहदा से लेंगे, दो जोड़े हो गए, ठीक है।
7 7 49, 6 6 36, 6 6 लेंगे 36, एक रह गया और इधर क्या है, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 6 जमा 6 हो गया 12, अब 61 को नीचे लाना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब इधर अगर मैं 3 रखूं तो 3 3 9 नहीं होना, 4 4 16 नहीं होना, 5 5 6 6 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 9 9 से हो सकता है, 9 9 81, 8 आ गया ऊपर, 9 2 18 जमा 8 26, 2 आ गया ऊपर, 9 1 9 2 11, तो ये कैंसिल, ठीक है, यानी 69। और दूसरी तरफ जो है वो है 100, वो तो आपको पता ही है 100 है। इसका आप अगर प्रॉपर वे फॉलो करना चाहते हैं तो एक एक, ठीक है, या कह दें कि 10 10 100, मैं बात खत्म, ठीक है। चले, आप ये नहीं करना चाहते तो ऐसे है, ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0 नीचे उतारे, तो ये 1 1 2, इसके साथ 0 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, या जो भी मतलब जैसे आपको आता है, 10 10 100 आसान सा तरीका है, ठीक है, ये हो गया। तो हम कहेंगे कि 4761 डिवाइडेड बाय 100, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये हो जाएगा 69 स्क्वायर और डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो ऊपर वाला है 69 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, नीचे वाला है 10 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा 69, नीचे आ जाएगा 10, और यही आपका जो रिक्वायर्ड है जवाब है। अगर आप इसको, चूंकि क्वेश्चन हमारे पास था किस में था, वो था हमारे पास डेसिमल में, तो जवाब भी 6.9 आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। इसके बाद है जी, तो जी क्या कह रहा है, 146.41, ठीक है, 146.41, तो इसका अगर सोल्यूशन करते हैं तो वो क्या होगा, 146.41, ये बराबर हो जाएगा 14641 डिवाइड 100, ये आसान सा तरीका हो जाता है, ठीक है, नहीं तो पॉइंट से भी हो जाता है लेकिन फिर वो मुश्किल हो जाता है। 14641, इन्होंने कहा डिवीजन मेथड, बाकी इन्होंने ये नहीं कहा कि करना क्या है, एक एक एक, ठीक है, 46 नीचे आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, हाँ मैं लिख देता हूँ, 1 जमा 1 2, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इधर 3 कर लूँ, ठीक है, तो नहीं होना, 2 2 कर लूँ, 2 2 2 2 4 2 2 4, ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, 41 नीचे लाएंगे, यह है 22 जमा 2 24, ठीक है। अब अगर 1 से ज़रब दूंगा, ये देखें 1 241 ही आएगा ना, कैंसल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 121। 100 का आपको पता ही है, 10 बाई 100 कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये या वही वाली बात है, अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो इसको पूरे वे से करना है, तो लो जी, ये जोड़ा और ये एक 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 एक, 2 0, ये 1 1 1 2, 2 के साथ 0 करें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा बस। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 14461 डिवाइड बाय 100, इसका अगर ये करेंगे तो क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 121, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिवाइड 100 का, 100 नहीं 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो 121 डिवाइड बाय 10, और इसका नहीं, स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया ना, अब ये हो जाएगा 12.1, क्यों, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद है, ठीक है। यानी 10 है नीचे, तो ये 12.1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 की बारी है, वो क्या कहता है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ए का क्यूब फाइंड करना है, 65 है, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 65 का क्यूब, ये जनाब क्यूब है, तो ये जनाब बराबर है 65, फिर 65, फिर 65, 3 दफा, तो 2 दफा ये होगा 65 ज़रब 65, ठीक है, 5 5 25, 5 2 ऊपर आ गया, 5 6 30 2 32, पहले वाला खत्म हो गया तो उसके नीचे क्रॉस कर दें या 0 लगा दें या वैसे ही छोड़ दें, 6 5 30,
3 ऊपर आ गया, 6 6 36, 3 39। तो 5 2 3 9 12, 1 3 4, 4225। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है 65 के साथ, ठीक है। 5 5 25, 2 5 2 10, 2 12, 1 5 2 10, 1 11, 1 5 4 20, 1 21, ठीक है। ये कैंसर, 6 5 30, 3 6 2 12, 3 15, 1 6 2 12, 1 13, 1 और 6 4 24, 1 25, ठीक है। तो 5 2 6 4 7 2, यानी 2 7 4 6 2 5, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया इसका, ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आ गया। अब इसका जो बी पार्ट है वो है 77। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 77 क्यूब, तो ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 77। जैसे पहले मैंने पूरी तरतीब से किया है, अब ये दूसरा मैं तरतीब से नहीं करूंगा। अब ये जस्ट मैं मल्टीप्लाई खुद से करूंगा, क्योंकि ऐसे करूंगा तो आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो उतना टाइम कब होता है एक वीडियो बनाने में? 5929, इसको मल्टीप्लाई करना है 77 से, ठीक है। तो इसी को 77 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाता है 4,56,533, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका सी है, तो सी क्या कह रहे हैं? 30। ये बहुत आसान होता है, बहुत इजी। इसकी वजह यह है कि इसमें जीरो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये 30 ज़रब 30 ज़रब 30 हो जाएगा। आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ये देखें, 3 3 9, 9 3 27, ये आप लिख ले। कितने जीरो हैं? 3 जीरो, वो लिख ले। ये आपका जवाब, ठीक है। आसान सा तरीका मैंने बता दिया। अच्छा, अब सी के बाद है डी, 18। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन करूं, ये हो जाएगा 18 क्यूब, 18 ज़रब 18 ज़रब 18, ठीक है। सो 18 ज़र 18 से क्या होता है? ये आ जाता है 324, 324 मल्टीप्लाई बाय वंस अगेन 18। तो अगर 18 के साथ इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5832, ठीक है। और यही आपका जवाब है। अच्छा जी, सी के बाद क्या है? डी, डी के बाद है ई। ई क्या कहता है? 22। इसका कर लें, तो सोल्यूशन कर लेते हैं। 22 क्यूब, इट मीन्स 22 फिर 22 फिर 22, ठीक है। तो 22 दो दफा ज़रब का आएगा, क्या होगा? 484, ये दो, ठीक है। अब दोबारा 22 करूंगा तो फिर क्या होगा? 10,648, ठीक है। ये आपका जवाब है। ई के बाद क्या है? एफ है, तो वो है 99। इसका सोल्यूशन कर लें। 99 क्या? क्यूब। ये फार्मूलों से भी हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे वो लेवल नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। क्या होगा? 99 99 99, सही है। तो 99 99 9, अच्छा, दो दफा पहले वो कर लेते हैं, 9801 फिर 99। इसको अगर 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 970 299, ये आ जाता है, ठीक है। और यही आपका जवाब है। ई भी हो गया, एफ भी हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्या कहता है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्या है? 64। इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 64 फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्या? 4, 16 4 है 64, 4 4 4 16, ठीक है। ये मुझे आइडिया था, नहीं तो आप 2 से स्टार्ट करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 64 का मतलब क्या होगा?
4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया इसका क्यूब। अब एक तो बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ये हो गया 4 क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट है तो ये क्यूब रूट लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब है ये हमने पहले किए हुए हैं, आई होप कि आपको आते हैं पिछले एक्सरसाइजेस। ये तो जस्ट एक रिव्यू एक्सरसाइज है कि आपको ये सारी चीजें आती है कि नहीं आती। 4 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसका बी जो है वो है 125, आसान सा है, कोई मसला नहीं है। 125 5, आखिर में 5 है ना तो समझ लें कि 5 से हो जाता है, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25। आज मैं एक चीज भी शेयर करूंगा पोस्ट में, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, उम्मीद है। उससे आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हिंसा है, कोई नंबर दिया हुआ है, वो किस डिजिट पे तकसीम हो जाता है, किस नंबर पे तकसीम हो जाता है। तो इंशाल्लाह वो आज मैं पोस्ट में शेयर करूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। सबको आ जाएगी, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। ये आ गया। तो 125 का क्यूब रूट चाहिए, तो लो जी मैंने लिख लिया है, 5 क्यूब है, इसका भी क्यूब रूट। तो या तो ये कह दें कि बस ये आपस में कैंसिल हो गए, आप नहीं कहना चाहते तो आप ये करेंगे, पूरा प्रोसेस वो ये है। आप देखें 3 3 कैंसिल। मजीद आप इसको छेड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे मजीद चाहिए, समझ आनी चाहिए, तो वो ये है, रूल ये है कि आपस में ज़रब खा लेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला नीचे वाला आपस में कैंसिल, और ये 5, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 512 वाला है, सी वाला, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। 512, ठीक है। तो 512, एक तरीका तो इसका एक ये देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, 2, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 4, 2 2 4, 11 रह गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 128, 2 64, 2 32, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 16, अगर आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा आपको ज्यादा आता है, तो फिर उस हिसाब से चलें, ठीक है। ये देखें 2 2 4। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो 512 है वो एक्चुअली बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू पावर 9, ठीक है। अगर ये है तो आप लिखेंगे कि 512 का क्यूब रूट बराबर है 2 पावर 9 और इसका 1/3। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 2 पावर 3, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा। इसका डी सॉल्व करते हैं। डी में दिया हुआ है 13 31, ठीक है। अ, इसको सॉल्व करते हैं तो 13 31, इसका फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। वो कैसे करेंगे, ये देखें, 11 11 11, 23 रह गया, 11 2 22, 11 रह गया, 11 11, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, 11 11, 23 रह गया, 11 2 22, 11 11, ठीक है। 121 था, सो 11 11 121। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि 1331 जो है वो बेसिकली बराबर है 11 ज़रब 11 ज़रब 11 के। इसका मतलब है 11 क्यूब, ठीक है। इसका मतलब है कि 1331 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो वो बराबर होगा 11 का, 11 3 का क्यूब रूट, तो ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, 74088, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 74088, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आखिर में 8 है तो 2 पे पॉसिबिलिटी है, 2 3 6 14 रह गया, 2 7 14, 0 अपनी जगह, 2 4 8 2 4 8, ठीक है। फिर 2 पे कर लें, 2 1 2, 17 रह गया, 2 8 16, 10 रह गया, 2 5 10, 2 2 2 2, ठीक है। फिर 2 रह गया, 2 9 18, 2 2 2 6 2 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूं, आखिर में 1 है तो 3 3 3 9, 26 है, हाँ ये हो सकता है 3 पे, ठीक है। 3 3 9, ठीक है। 26 सारा लेना है तो इधर 0 लगाएंगे, 3 8 24, 2 1 रह गया 21, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 पे कर लें, 3 10,
10 30, 3 2 6, ठीक है, 2 रह गया 7, 3 9 27, ठीक है ना। अब इसको एक दफा और 3 से कर लें, क्योंकि अगर एक दफा 3 से हुआ है तो 3 दफा इसको होना चाहिए। 3 3 9, 1 2 रह गया, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। अब देखें 343 है तो 7 पे ट्राई कर लें। 7 4 28, 6 रह गया 63, 7 9 63, 7 देखें फिर, 7 7 49, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 74088, ये जो हमारे पास दिया हुआ था, ये बराबर है जनाब 2 ज़रब 2 यहाँ तक हो गया। फिर 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है, और फिर यहाँ तक हो गया। अब 7 ज़रब 7 ज़रब 7, तो 7 ज़रब 7 ज़रब 7 इसके बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? 74088। इसका क्यूब रूट बराबर है जनाब 2 पावर क्यूब है, देख लें, 3 पावर भी क्यूब है, 7 पावर भी क्या है, क्यूब है, ठीक है। थोड़ा मैंने शॉर्टकट किया लेकिन आपको अब पता है। 2 पावर क्यूब का अलहदा क्यूब रूट ले लें, ये क्यूब रूट है, और 3 पावर क्यूब का अलहदा क्यूब रूट ले लें, 7 पावर क्यूब का अलहदा क्यूब रूट ले लें, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, तो 2 3 6 6 7 42, 42 इसका क्या है, जवाब है, जो कि बिल्कुल ठीक है और मैंने चेक किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसका जो ए पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। दो बातें हैं, क्यूब रूट फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, डिवीजन का, ठीक है। तो ये डिवीजन का मेथड थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसको काइंडली इसको शुरू से समझे। 27 है, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये तो हमें ज़बानी पता होता है कि किस चीज़ का क्यूब 27 है, ठीक है। ये चलें 27 लिखेंगे। यहाँ पे जो पहली बात समझने की है वो ये है कि आपने 2 हिस्से नहीं 3 बनाने हैं। उसके लिए शुरू में 0 लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर आप बाद में 0 लगाते हैं तो 270 हो जाएगा, जो कि फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब देखें 3, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, ठीक हो गया। तो ये हो गया खत्म। इधर आप लिख सकते हैं कि ये 3 का क्यूब है, ठीक है ना, 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। खैर, वो मैं बाद में बताऊंगा। 9 3 27, ठीक है। अच्छा जी, इसको कैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, जो शुरू वाला है वो ऐसे लिखेंगे कि 9 3 27, ये तो खत्म हो गया ना, 27, और इसका ये, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जनाब आपके पास आएगा 3, ठीक है। अब दूसरा, दूसरा कौन सा है आपके पास, आपके पास है बी वाला, ये मजीद क्लियर होगा आपको, 216, ठीक है। इसका अगर मैं सोल्यूशन निकाल लूँ तो 216, और ये ऑलरेडी 3 हिंद से है तो 6, ठीक है। कैसे, 6 क्यूब, ये मैं अपने अंदाजे से कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। 6 ज़रब 6 इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब है कि 6 6 36 ज़रब 6, यानी 6 को मैं किस चीज से ज़रब दूं, 36 से, ठीक है। तो इधर आप 36 लिख दें और इधर लिखें 216। अच्छा, कैसे पता चला 216, 6 6 36, 3 ऊपर आ गया, 6 3 18 जमा 3 21, ठीक है। ये कर ले, अब थोड़ी सी कोशिश कर लें, आपको समझ आ जाएगी। सी, ठीक है, तो 729, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी देख लें, 7 2 9, इस तरह। अब इसको देख लें, अगर 9 के साथ करूं, 9 8 72, 9 1 9, ठीक है। तो 81 के साथ हो सकता है ये, यानी 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 9, 9 8 72, ठीक है। ये, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आया इधर वाला, ये मैंने नहीं लिखा, 216 का क्यूब रूट दिस इक्वल्स टू 6, ठीक है। शुरू वाले का तो लिखा था, अब इसका क्या लिखूंगा, 729 क्यूब रूट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब जो सही वाला क्वेश्चन है वो ये अब शुरू हुआ है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। डिफिकल्ट तो इतना नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है इसमें।
लेकिन 2744 इसका आपने क्या लेना है। अच्छा, इसका भी एक जो एक बात है वो मैं कर देता हूँ। इसका आपने लेना है क्यूब रूट, ठीक है। तो इसके आपने बनाने हैं क्या, इसके आपने बनाने हैं 3 वाले जोड़े। तो मैं थोड़ी सी जगह ऐसे कर देता हूँ, ये एक 3 वाला जोड़ा, इधर 0 लगा, दूसरा 3 वाला जोड़ा, ठीक है। अब क्या होगा, देखें, एक एक क्यूब से क्या आएगा, एक एक का क्यूब लेंगे तो एक आएगा, ठीक है। अब इधर आपने लगा लिया एक, क्योंकि अगर आगे जाना है ना तो इसका एक और प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, क्या रह गया, 1, नीचे क्या उतारना है, सारे के सारे जो आपने ग्रुप बनाया है ना 3 का, वो सारा आपने उतारना है, उसमें से एक या दो नहीं, ये सिंपल डिवीजन तो है नहीं ना। अच्छा, अब ये जो एक है ना यहाँ पे, इसका आपने +1 +1, यानी देखे 1 1 1 1 अगर मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट क्या होता है, उनको ऐड करना होता है। जैसे अगर आपको स्क्वायर वाला पता है तो हम नेक्स्ट ऐड करते थे इन दोनों को, ठीक है। चलें, वो मैं बता देता हूँ, इससे 3 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फर्दर क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, मैं उसका बता देता हूँ। आपने ये दो हिस्से ज़हन में रखने हैं। 17 है, डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है, ये 3 और ये ऊपर वाला क्वोशंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 हो गया, तो 17 पे 3 को डिवाइड करेंगे, 3 5 15, ठीक है। पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, उसको छोड़ दें, 5 ज़हन में रख लें। इसको कहते हैं ट्रायल एंड हिट मेथड, ठीक है ना, या ट्रायल एरर भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रायल एंड हिट मेथड है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है ना कि आप बार बार ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, खुद ब खुद कोई एक हिंसा आपके पास आ जाता है कि जो आप कह सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लगाना है। क्योंकि अगर आप को कोई आइडिया नहीं है ना तो सारा दिन लगे रहेंगे। चलें, ये हो गया। अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि आप ये कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 5 होना चाहिए। अब ये श्योर नहीं है, लेकिन आपके पास एक आइडिया आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, 35 है ना, ये अपनी जगह रख दिया, कि अगर इधर 5 आना चाहिए तो उसी के साथ 5 ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए तो नीचे भी 5 5। ये देखें, 1 था तो 1 1, 5 है तो 5 5। इसको छोड़ दें, ये तो हो चुका है ना, ये तो इससे आ चुका है, इसको छोड़ें, इन तो करेंगे, ठीक है, 5 5 ये। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन इन 35 के साथ, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय कितना, 25 कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 875। इसको समझने वाली बात है, ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो टू द पॉइंट चला जाऊँ। अच्छा, अब क्या करना है, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको बस छोड़ देना, ये नहीं कहना मल्टीप्लाई बाय। अब ऊपर वाला जो ये शुरू वाला क्वेश्चन है वो, यानी ये सेकंड वाला छोड़ के इससे पहले जो भी है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। 3 तरफ 5 15 आ गया, लेकिन ये 15 ऐसे नहीं लिखना, 15 के साथ 2 जीरो लगाने हैं। आपको याद होगा हमने ये दो हैंड से छोड़ दिए थे, ठीक है, तो वो 2 जीरोस की जगह। अब क्या करना होगा, ये और ये जो रिजल्ट आए हैं इनको आपने जमा करना होगा। 1500 जमा 875, ठीक है। तो 1500 जमा 875, ये आ जाएगा 2375, ठीक है। अगर आप गौर करें, ये ज्यादा है और ये वाला कम है, तो इसका मतलब है कि ये इससे तो नहीं होगा। लेकिन हमें एक हिंट मिल गई, क्या हिंट मिल गई, कि अगर 5 की जगह 4 रखे ना तो ये उससे हो सकता है, ठीक है। बस यहाँ तक हमने आना होता है, और ये चीज हमें इस ट्रायल एंड हिट या ट्रायल एंड एरर मेथड से पता चल जाती है। चलिए, इसका कर लेते हैं। ये देखें, ये खत्म हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। उसका कर लेते हैं, ये यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या आया था, 3। 4 लगा लें तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो अगर ये 4 है तो आगे मैंने आपको मेथड बता दिया था, वो क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 3 4 है, तो पहले ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दो 4 मल्टीप्लाई होंगे 34 के साथ, ठीक है। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 16, 544, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को छोड़ दें, ज़हन से निकाल दें, ये 3 4 से ही ज़रब पाएगा,
मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या था, 1 था। 3 4 12, लेकिन हमने क्या कहा था कि 12 के साथ क्या लगेंगे, 2 0। ठीक है, अब है 1200 जमा ये ऊपर वाला जो 544 आया था। ठीक है, ये अब देखें 4 4 7 1 1744 आ गया कि नहीं आ गया। बाकी ये चीजें जो हैं ये वाली इसको आप मिटा दें, ये जस्ट समझने के लिए होती हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 4 4। ठीक है, ये हो गया 1744, ये आ गया 4, तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि 2744, अगर इसका मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो वो आएगा कितना, वो आएगा 14। ठीक है, ये आई होप कि कुछ आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, दूसरे वाले को इससे भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो 13,824 आइडिया और अच्छा हो जाएगा आपको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 13,824 इसका लेंगे ये वाला, ठीक है ना, क्यूब रूट करना है तो ऐसे, ये हो गया। इधर 0 लगाएंगे क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनाना है, यानी 3 का हमने ग्रुप लेना है ये। अब देखें 2 2 पावर 3 कितना होता है, 8। 3 पावर 3 कितना होता है, 27। अब इसमें एक मसला है, अगर 2 पावर 3 लेते हैं, ठीक है, नहीं 3 पावर 3 हम नहीं ले सकते, 27 है, तो 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3 है तो 2 इधर लिखेंगे। अच्छा 2 पावर 3 है तो ये 3 दफा इधर भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 8, नीचे रह जाएगा 5, 13 माइनस 8 5। ठीक है, 824 भी नीचे लाना पड़ेगा। एक चीज तो आपको पता है कि हम पूरा ग्रुप नीचे लेके आएंगे 3 का, सिर्फ 1 या 2 डिजिट्स हम नहीं ला सकते। 2 जमा 2 जमा 2 6। ठीक है, अब देखें इसको इससे जवाब देना है 6 2 12, और ये दो हमने टारगेट करना है 5 8। इस चीज के लिए ताकि हमें पता चले कि इसके साथ हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 2 12 बटा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 5 60, 12 4 48, तो ये मतलब 4 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 4। ठीक है, 4 पे ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर 4 लगाऊंगा तो नीचे भी 2 4 आएंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये पहले इन दोनों से ज़रब खाएगा, यानी 64 ज़रब 4 ज़रब 4। ठीक है, इससे क्या आएगा, 64 ज़रब 4 ज़रब 4, 1024। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ज़रब खाएंगे, 6 ज़रब 4 ज़रब, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो 2 है, ये साथ में ज़रब खाएगा, 6 4 24 2 48। मैंने कहा था कि ये जो दूसरे वाला आ रहा है 48, इसके साथ क्या लगाने हैं, 2 0, क्योंकि यहाँ पे हमने ये खत्म किया था, हमने सिर्फ 58 लिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास आ गया 4800 जमा 1024 ये वाला। ठीक है, तो 1024 4 2 और 8 और 4 1 5, 5824। क्या ख्याल है, इजी है। ठीक है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, क्योंकि ये 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज आई है हमारे पास, इसका अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो जवाब 24 आएगा। आई होप के ये काम हो गया। मुझे जो सबसे अभी तक 8th क्लास में मुश्किल काम लगा वो ये था, समझाना कि इसमें मैं क्या समझाऊं आपको और कैसे समझाऊं। ठीक है, चलें अल्लाह का शुक्र है ये हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें है कि 1681 blocks have been arranged in such a way, इतने ब्लॉक्स हैं जिनको इस तरह से तरतीब दिया गया है दैट द नंबर ऑफ रोज के जो कतारें हैं एंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और उनमें जो ब्लॉक्स हैं इन ईच रो। ठीक है, यानी एक कतार में जितने ब्लॉक्स हैं और जितनी कतारें हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ कतार मालूम करूं। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। क्या है ब्लॉक्स, ठीक है, के ब्लॉक्स कितने हैं, 1681। ठीक है,
ये। अब आप ये कह दें कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच रो, लेट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच रो, वो कितना है, x है। सो कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 1681 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 1681 इसका स्क्वायर रूट। तो आसान तरीका इसका डिवीजन होता है, आपने दूसरा करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसके जोड़े बनते हैं स्क्वायर में, ऐसे आपने बना दिए। अब आपने क्या करना है, 4 4 16। ठीक है, अब 81 नीचे आएगा, 4 जमा 4 यानी आपको पता है ऐसे करेंगे। ठीक है, 4 जमा 4 कितना, 8। सो एक लगाएंगे, एक इधर भी लगाएंगे, 81 81 खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 1681 इसका स्क्वायर रूट आ गया कितना, 41। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, ये पूछा गया था ना, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, हाँ जी, इन ईच रो, एक कतार में 41 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच रो, ये हो गया। 7 वाला क्वेश्चन, 8 को देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे लिए। तो इसमें इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर है यानी एक मुरब्बा है, फील्ड खेत है। ठीक है, इसका एरिया, तो एरिया में लिख देता हूँ, एरिया है जनाब आपके पास 50,625 मीटर स्क्वायर, 50,625 मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ अ फेंसिंग, आपने फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब बाड़ लगानी है। ठीक है, वायर विच इज रिक्वायर्ड टू कवर इट्स बाउंड्री, जो कि बाउंड्री पे होगा। तो बाउंड्री पे होगा तो इसका मतलब है कि आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है ना, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू एक्स। अगर ये है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर चूंकि स्क्वायर है तो ये 4x होगा, या 4, ठीक है ना, 4x होगा। मैं आपको बता दूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखें, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, अंदाजा लगा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन ये अंदाजा बता रहा हूँ। अब देखें एक साइड x है, बाढ़ कैसे लगेगी, यहाँ से आपने शुरू कर देना है, तार लगा देना है ऐसे, वो जो कांटेदार तार होती है, ठीक है, ऐसे आप लगा रहे हैं, वापस इधर आएंगे। तो 1x, 2x, 3x, 4x। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले मुझे x का पता चले तो उसको 4 से ज़रब दूंगा। ठीक है, तो x का पता कैसे चलेगा, x का पता चलेगा कि जो आपको दिया गया है उसका आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये तो चले कर लेते हैं, 50,625 इसका स्क्वायर रूट, 2 2, ये इधर 0 लगा लें, ये भी 2 हो जाए। ठीक है, अब 2 2 4 स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है अब आपके लिए, हमने तो रूट क्यूब रूट भी कर लिया है। एक 06 पूरा नीचे आएगा, 2 जमा 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तो अगर मैं 4 को 2 से ज़रब दूंगा, 2 इधर भी 2 से ज़रब दूंगा, तो 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा और इधर भी 2 नीचे आ जाएगा, यानी 22। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब 25 को पूरा नीचे लेके आऊंगा क्योंकि 22 छोटा है। ठीक है, अब ये 42 था, तो ये वाला 2 से ज़रब दिया, वही 2 इधर भी प्लस 2 इधर भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अच्छा 44 है, तो अब 44 के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि वो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ठीक है ना, अच्छा, तो मैं अगर इसको 5 से ज़रब देता हूँ, देखते हैं इसके साथ 5 आ जाए तो 5 5 25, क्योंकि आखिर में 5 है तो मुझे शक है। 5 4 20 2 22 2, 5 4 20 2 22, ठीक हो गया ना। सो 2 2 2 5 ये हो गया, इधर भी 5 लगाना पड़ेगा और इधर भी 5 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ वन साइड दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 225 मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया।
अब हम क्या कहेंगे, ये वाला जो होता है ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 225, 4 5 20, 4 2 8 2 10, एक ऊपर आ गया 4 2 8 1 9, 900 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया, लेंथ ऑफ वायर फॉर बाउंड्री फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग बाउंड्री फेंसिंग के लिए जो वायर रिक्वायर्ड होगी वो भी कितनी होगी, 900 मीटर, ठीक हो गया। आई होप के ये कोई इशू नहीं रहेगा अब। अच्छा जी, 8 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पॉजिटिव नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज दिस, फाइंड द नंबर, ठीक है। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। आपने कह दिया कि सपोज करें, फर्ज किया वो जो नंबर है वो क्या है, एक्स है। वो कह रहा है कि एक नंबर है जो अपने आप से ज़रब का है और इतना आ जाए, तो वो नंबर बताएं, ठीक है ना। अ, आप ये कहें कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना है, 13,225, प्रोडक्ट का मतलब है कि ज़रब, यानी जो रिजल्ट आता है ज़रब से, ठीक है। अच्छा जी, अब जो x होगा वो क्या होगा, 13,225। आपको पता होगा, ये देखें, हम कहते हैं कि 5 ज़रब 5 कितना आता है, 25, ठीक है। यानी एक नंबर है 5 जिसने अपने आप से ज़रब खाया और वो 25 आया। अब वो नंबर बताओ, 5 तो हमें नहीं पता, कोई कहता है आपको ना कि एक नंबर है उसने अपने आप से ज़रब किया तो 25 आया, तो वो नंबर बताओ। हम क्या करते हैं कि यही जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जवाब क्या है, 5 है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13,225। मेरे ख्याल से ये जो डिवीजन मेथड है इसमें इजी है। क्यूब रूट में डिवीजन बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें इजी है, ठीक है, स्क्वायर रूट में इजी है। अब देखें, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्क्वायर रूट आपने लेना है तो डिवीजन से करें, अगर कुछ बताया नहीं गया कि किस मेथड से करना है। और अगर क्यूब रूट करना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फैक्टराइजेशन से करें, अगर उन्होंने नहीं कहा कि डिवीजन से करें तो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक एक एक, ठीक है, नीचे क्या आएगा, 3 2, क्योंकि अच्छा एक जमा, अब एक हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इधर 2 है, अगर मैं इसके साथ एक लगा लूं, ठीक है ना, तो एक लगेगा, जाहिर है ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अच्छा, अगर ये 21 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब इसको हम देंगे ज़रब, ठीक है, ये माइनस करेंगे, 2 में से 1 1, 13, ये 11, मतलब 11 आ गया, ठीक है। अब ये 21 है, तो 1 से ज़रब दिया है तो ये 1 इधर जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो नीचे वाला 25 है उसको नीचे लेके आना है, क्योंकि 11 22 से छोटा है, ठीक है। अब मैं इसके 5 से ज़रब दूँ, 5 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है आखिर में, तो इधर भी 5 लाना पड़ेगा। 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5, ठीक है ना, नहीं 5 2 10 2, ये देखें 1 मिनट, ये इसको ज़रब देंगे किससे, 5 5 5 25 2, 5 2 10 2 12, 1 5 2 10 1 11, ठीक है। सो ये इतना इशू नहीं है, ये मेरे ख्याल से कर सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना, 1 1 15, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 10 पे आता हूँ। एरिया ऑफ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर हॉल, एक स्क्वायर हॉल है, मुरब्बा हॉल है, ठीक है। उसके जो उसका जो ये है, क्या नाम है उसका, फ्लोर है, उसका जो एरिया है वो इतना है, ठीक है ना। तो एरिया कितना है, 97,344 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर। सो डायमेंशन मतलब एक साइड, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ फ्लोर, डायमेंशन ऑफ फ्लोर, तो डायमेंशन ऑफ फ्लोर क्या है, एक्स है। सो एक्स कैसे फाइंड किया जाता है, वो उसका क्या लेंगे, 97,344, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है।
तो 97 344 इसका स्क्वायर रूट लें तो 2 2 2 के जोड़े हो गए, ठीक है। अब 3 3 9 73 को नीचे ले आए, इसके साथ ये 3 जमा हो जाएगा, 3 जमा 3 क्या हो जाएगा 6। तो अब ये है 73, तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो 61 आ जाएगा, मतलब एक दफा ज़रब करने से ये हो जाएगा। अब क्या होगा, 73 में से 61 निकालें तो 2 1 12 12 आ गया। अब ये 61 को 1 से ज़रब दिया था तो ये हो जाएगा 62, ठीक है। 62, तो अब क्या करूँगा, 73 नीचे आया था, अब 44 नीचे आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको 2 से ज़रब दें, इधर भी 2 से, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है। ये तो खुद देख के पता चल जाता है। तो डायमेंशन इज इक्वल टू क्या था, एक्स था 312, ठीक है। अ, ये हमारे पास 312 आ गया, लेकिन जो असल डायमेंशंस हैं, सो यानी इसको मैं डायमेंशन नहीं कहूंगा, इसको मैं ये कह दूंगा कि ये जो साइड है, ठीक है, क्योंकि बुक के हिसाब से जवाब लेके आना है साइड लेंथ। तो ये कितना हो गया 312, सो डायमेंशन होगा 312 बाय 312। यहाँ पे डायमेंशन का ये मतलब है, आपको याद होगा कि हम हम कहते हैं ना, जब कमरे वगैरह देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अ, ये कितने बाई कितना है, 14 ज़रब 15 है, 16 ज़रब 14 है, 16 ज़रब 12 है, कौन सा कितना कमरा है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा एक्स एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है ना, एक्स क्रॉस एक्स, ये आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें है कि क्यूब शेप प्लास्टिक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है इसका मतलब है ये क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम है 8000 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। डायमेंशन का मतलब है कि कितना बाय कितना है, ठीक है। तो इसका मैं पहले साइड लेंथ ऑफ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की एक साइड की लेंथ कितनी है, क्यूब है तो सारे साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। वो एक्स समझ लें, एक्स को ऐसे फाइंड करेंगे 8000 का क्यूब रूट निकाल के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ना मालूम है, तो चले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्यूब रूट के लिए मैंने आपको बताया है कि ये जो तरीका है फैक्टर्स का, फैक्टराइजेशन, ये बेटर है। 3 जीरो है तो 10 के साथ हो सकता है, प्राइम फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट फैक्टर्स बताने हैं, 10 80 और फिर 10 8, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लगाएंगे 2 2 4 8, 2 2 4, तो इसका मतलब है कि जो 8000 है उसका क्यूब रूट बराबर है 10 ज़रब 10 ज़रब 10, फिर 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है, इसका क्यूब रूट, क्योंकि ये इनके ज़रब के बराबर है। तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, इस तरह 10 पावर 3 से क्या आना है ये भी देख लें, इसका ये होगा मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, इसका ये होगा, तो इससे 10 आएगा, इससे 2 आएगा, इससे आएगा 20, क्योंकि मीटर है, मीटर क्यूब था तो ये मीटर लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमने इसका बताना है, क्या बताना है, डायमेंशन। 20 बाय 20 बाय 20, ठीक है। तो 20 बाय 20 बाय 20, तो ये सारे ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन है, डायमेंशन, ठीक है।
क्वेश्चन 12 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि कैपेसिटी ऑफ ए क्यूब शेप्ड स्विमिंग पूल, कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग पूल, ठीक है। तो ये कितनी है? ये है जनाब 85,184 मीटर क्यूब, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, जो इसके नीचे वाला फर्श है उसका टाइल रेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, TILING, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है? RS 850 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्विमिंग पूल, एक्स है। एक्स कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे 85,184, ये, ठीक है। कैसे? इसकी थोड़ी वजाहत मैं कर देता हूँ एक दो चीजों की। ये आपके पास एक स्क्वायर है और जनाब ये आपके पास एक क्यूब बन जाता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बस ये समझ लें कि थोड़ी मेरी भी गलती हो सकती है, इसको जस्ट समझने के लिए कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मेरे पास फुटेज नहीं है कि मैं लगा लूँ ये, ठीक है। ये जनाब आपके पास आ गया, ये आपके पास क्या है? क्यूब है, ठीक है। इसका जो ये है, इसको अगर आप लेंथ कहते हैं, चले मैं इसकी जरा के लिए पेन चेंज कर देता हूँ, तो लेंथ कहें, इसको विड्थ कहें और इसको क्या कहें? हाइट, ठीक है। इसलिए हम इसको क्यूब कहते हैं क्योंकि इसके तीन साइड होते हैं, ठीक है। अब यानी तीन डायमेंशन होते हैं इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये नीचे वाला जो मैंने कलर किया है, ये इसका फर्श है नीचे वाला, ठीक है। इसमें पानी भर जाता है सारा, ये जो फर्श है इसको टाइल करना है हमने। तो इसको टाइल करते हुए इसका खर्चा कितना आएगा? ये अगर हम सारा क्या करते हैं? टाइल करते हैं, तो इसका खर्चा कितना आएगा? जबकि 1 मीटर स्क्वायर, अगर ये हर तरफ से 1 मीटर है तो इसका खर्चा आएगा 850। अब जाहिर है ये 1 मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा, तो इसका टोटल खर्चा कितना है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा उन्होंने आपको बता दिया है। मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे लेंथ का तो पता चलेगा कि इसकी एक साइड कितनी है, ठीक है। तो 85,184, इसका हमने ले लेना है फैक्टराइजेशन से क्यूब, 4 के साथ कर लें, ठीक है। तो 85,184 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 2 1, ठीक है, और 2 9 6, फिर 4 के साथ करेंगे तो आएगा 5 3 2 4, ठीक है। तीन 4 के साथ किया है ना एक दफा, तो 3 दफा इसको करना ही करना है, तो ये आएगा 1331। 1331 आपको याद होगा 11 के साथ हो जाता है, 11 11, 21 रह गया, 23 रह गया, 11 तो 22, फिर एक रह गया 11, 11 11, 11 11 121, ठीक है। ये हो गया खत्म। 85,184 जो है इसका अगर क्यूब लेंगे तो वो बराबर होगा ज़रब 4 ज़रब 11 ज़रब 11 ज़रब 11, ठीक है। तो ये बराबर होगा 4 क्यूब इसका और 11 11 का जो क्यूब है इसका क्यूब, ठीक है। तो 4 ज़रब 11 44, क्योंकि मीटर में था तो मीटर, ठीक है। एक साइड पता चल गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो हमें पता चल गया, अब क्या होगा? एरिया फ्लोर हमें फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा था ना बेस फ्लोर, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर है तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस फ्लोर। तो कितना होगा? 44 ज़रब 44, क्योंकि सारे साइड 44 है, तो 44 ज़रब 44 आएगा 1900
36, लेकिन मीटर जरा मीटर मीटर क्या स्क्वायर होगा। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग बेस फ्लोर, ठीक है, तो 1936 है टोटल, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का खर्चा कितना है 850, ठीक है ना। तो 1936 को जरब देते हैं 850 से, तो ये आता है मेरे पास ये, और ये 5 4 6 1, ठीक है, इतने रुपीज मेरे पास टोटल खर्च आता है, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर लें, यानी 16,45,600 रुपए, इतना इसका स्टाइलिंग का खर्चा है, ठीक है।